बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने 2023 का जो पंजाब पुलिस का पेपर था वो करना है हल। इसको बड़े गौर से देखिएगा, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल होगी इंशाल्लाह। पंजाब पुलिस का जो पेपर होता है वो जर्नल सा होता है, ठीक है जी, और ज़्यादातर सवाल रिपीट हुए हुए होते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग पास पेपर लाजमी करके जाइएगा। मेरे चैनल पर पास पेपर सारे पड़े हैं, मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप लोगों को, आप लोगों ने वहाँ से वो कर लेने हैं। चलें जी, पेपर को हल करते हैं। इसको बड़े गौर से आपने देखना है। सबसे पहले तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। अच्छा जी, पहला सवाल है जी, इराकी करेंसी का नाम क्या है? ये दिनार है। इराक की जो करेंसी है, करेंसीज में से एक या दो सवाल लाजमी आते हैं। कोशिश करनी है कि आपने जो इस्लामिक ममालिक है ना, उनकी करेंसीज, उनके कैपिटल्स ये याद करके जानने हैं। उसके बाद दूसरा जो सवाल है, बंगाल की तकसीम कब हुई? ये 1905 को हुई थी बंगाल की तकसीम। ये आप लोग 9th की अगर पाक स्टडी की बुक है आप लोगों के पास तो वो भी आप लोग अच्छे तरीके से उसके एमसीक्यूज जो हैं वो करके जाइएगा। उसमें से भी ये काफ़ी मटेरियल है जो पेपर में बाज़ औक़ात पाक स्टडी के हवाले से आ जाता होता है। तो तीसरा सवाल है जी, चीन के दारुल हुकूमत का नाम क्या है? बीजिंग। ये बीजिंग है जी इसका राइट आंसर। हमारे जो पाकिस्तान के 7 ममालिक हैं, इनके आप लोगों ने लाज़मी करेंसीज़ और कैपिटल्स करके जाने हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए मशरिक़ की तरफ कौन मुल्क है, मगरिब की तरफ, शुमाल की तरफ, जनूब की तरफ, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मशरिक़ की तरफ जो है वो भारत है, शुमाल की तरफ चाइना है, जनूब की तरफ बहीरा अरब है, और जो हमारा मगरिब है इस तरफ 2 ममालिक हैं, ईरान और अफ़गानिस्तान। ठीक है जी, ये आप लोगों को याद होने चाहिए। उसके बाद इंडोनेशिया कहाँ वाक़या है? ये एशिया में वाक़या है जी, और दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क जो है वो इंडोनेशिया है। दुनिया की सबसे चौड़ी गली ब्रॉडवे कहाँ वाक़या है? ये अमेरिका में वाक़या है जी। ठीक है, ये काफ़ी मशहूर सवाल है, ये पीपीएससी के पेपर्स में भी सवाल पूछा गया है काफ़ी दफ़ा। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत का नाम बताएं। ये रियाज़ है। मैंने आपको पहले भी कहा कि आप लोगों ने इस्लामिक ममालिक जो हैं उनके कैपिटल्स और करेंसीज लाजमी याद करके जाना है, इसमें से काफ़ी सवाल आ जाते हैं। फिर अलेक्जेंड्रिया, सिकंदरिया जिसको हम कहते हैं, किस मुल्क की बंदरगाह है? ये मिस्र की बंदरगाह है। किस तारीख को इंसानी हकूक़ का दिन मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को जी मनाया जाता है। और वुमेन्स डे भी, ये जो अहम दिन है ये भी आप लोगों ने याद करके जाने हैं। इसके ऊपर भी मेरी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी है, आप लोगों को मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोगों ने वो वहाँ से कर लेने हैं। किस तारीख को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बरतानिया और न्यूज़ीलैंड में बॉक्सिंग डे मनाया जाता है? ये 26 दिसंबर को मनाया जाता है जी। तो ऐसे सवाल भी बाज़ औक़ात पूछ लेते हैं वो, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने करके जाना है। 10वां सवाल है जी, इसराइल की पार्लियामेंट का नाम बताएं। ये नेसेस्ट है जी। उसके बाद मस्जिदुल अक्सा कहाँ वाक़या है? इसराइल में। ठीक है जी, ये कई लोग गज़ा समझते हैं, गज़ा में नहीं है, ये इसराइल में है, तो ये आप लोग करेक्ट कर लें। उसके बाद जंग प्लासी कब लड़ी गई? ये 1757 में लड़ी गई थी, और जंग आज़ादी जो है वो 1857 में लड़ी गई थी। ये आप लोगों ने नोट कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 जी, लायलपुर का अब नाम क्या है? फैसलाबाद। फैसलाबाद का पुराना नाम लायलपुर था। तो ये पीपीएससी के पेपर में भी क्वेश्चन आ चुका है काफ़ी बार, तो ये बड़ा अहम है। आप लोग कोशिश करें कि जब इंटरव्यू आप लोगों ने देने जाना है तो अपने ज़िले का जो पुराना नाम है वो भी आपने याद करके जाना है।
पहली जंग अजीम कब शुरू हुई? 1914 को ये शुरू हुई थी जी। पहली जंग अजीम 1914 से 1918 तक लड़ी गई है। उसके बाद क़याम पाकिस्तान के बाद किस ज़ुबान को कौमी ज़ुबान करार दिया गया है? उर्दू को। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध ताश मुआहदा कब हुआ? 1960 को। शिमला कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई 1935 में, ये शिमला कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई थी जी। पाकिस्तान का पहला आइन कब नाफिज हुआ? 1956 में। ठीक है जी, 23 मार्च 1956 को पहला आइन नाफिज हुआ था, ये आप लोग नोट कर लें। तकसीम हिंद के वक़्त बरसगीर में कितनी रियासतें थीं? ये 625 टोटल रियासतें थी। ठीक है जी, तकसीम हिंद के वक़्त। और सबसे पहली जो रियासत जिसने पाकिस्तान को कबूल किया वो बहावलपुर थी, ये भी आप लोग याद कर लें। लॉर्ड माउंटबेटन कब वायसराय हिंद मुकर्रर हुआ? ये मार्च 1947 में हुआ था। ठीक है जी, ये भी आप लोग देख लें। जो वायसराय होता है, ये वायसराय तब के गवर्नर को कहते होते थे। उसके बाद है ज़ाहद के हम मानी अल्फाज क्या हैं? अबादत गाह। ठीक है जी। उसके बाद मोहर के मुतरादिफ क्या लफ्ज़ है? मुतरादिफ कहते हैं एक जैसा, मुतज़ाद कहते हैं उलट। मोहर हक को कहते हैं। सीरत की जमा क्या है? अस्सीरात। ठीक है जी, ये सीरतें नहीं है, अस्सीरात इसका सही जवाब है। रहबर का मुतज़ाद लिखें। ये रहज़न। ठीक है जी, रहबर का मुतज़ाद रहज़न है। डब का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? तरीका। ठीक है जी। उसके बाद मोस्ट नियरली मीनिंग टू द वर्ड डेंजर। ठीक है जी, कि डेंजर जो लफ्ज़ है इसका जो आगे ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से क्लोज जो इसके साथ मिलता जुलता वो क्या है? तो देखें जी, डेंजर और रिस्क ये सेम है। उसके बाद मोस्ट नियरली मीनिंग टू द वर्ड अफेक्शन, ये लव। ठीक है जी, प्यार मोहब्बत जिसको हम कहते हैं। उसके बाद जी सैनोनिम ऑफ वर्ड इक्वल यूनिफॉर्म। ठीक है जी, बराबर जिसको हम कहते हैं। सैनोनिम ऑफ वर्ड गॉड गॉडली। ठीक है, ये पायस लिखा हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा धुंधला लफ्ज़ है। उसके बाद जी पेपर में नरेशन के क्वेश्चंस भी आते हैं, एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आप लोगों इसको लाजमी करके जाना है और ये इस बार भी पेपर में इंशाल्लाह ज़रूर पूछे जाएंगे। पिक द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है जी, डायरेक्ट स्पीच उन्होंने बताई हुई है, आप लोगों ने इनडायरेक्ट स्पीच बतानी होती है। डायरेक्ट स्पीच क्या जी? द सन सेड टू द मदर आई वांट सम मनी। ठीक है, तो इसका इनडायरेक्ट जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो है द सन टोल्ड टू द मदर डैट ही वांटेड सम मनी। ठीक है जी, ये नरेशन बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि अगर तीन अशखास खड़े हैं, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट बात कर रहे हैं। अगर तीसरा जो बंदा है वो मेरी बात दूसरे को बताएगा वो इनडायरेक्ट होगा। ठीक है जी, तो ये मुश्किल नहीं है, आसान है। मैं इसके ऊपर भी वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द बना रहा हूँ, एक्टिव पैसिव के ऊपर और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर। वो आप लोग देखिएगा, आप लोगों के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और जहाँ से भी वो फिर आपको कोई सवाल देगा तो आप लोग वो बआसानी हल कर लेंगे। उसके बाद पिक द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नीचे है जी। द प्रिजनर सेड टू द जज आई एम नॉट गिल्टी ऑफ सम क्राइम। ठीक है जी, द प्रिजनर टोल्ड द जज डैट ही वाज नॉट गिल्टी ऑफ दैट क्राइम। पिक द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। द विजिटर सेड डैट व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज। द विजिटर एक्सक्लेम्ड विद जॉय डैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। पिक द करेक्ट ट्रांसलेशन। हमने फूल तोड़े। ठीक है, इसके जी ट्रांसलेशन आप लोगों ने करनी है। वी पक द फ्लावर। ठीक है जी। पिक द करेक्ट ट्रांसलेशन। वो अपना सबक याद करते हैं। दे लर्न देयर लेसन्स। पिक द करेक्ट ट्रांसलेशन। तुम फल नहीं खरीदोगे। यू विल नॉट बाय फ्रूट्स। ठीक है जी, ये आप लोगों को थोड़ी बहुत इंग्लिश इतनी तो आती होगी, ये बिल्कुल सिंपल उन्होंने दिए हुए हैं।
तो ज़माने आप लोगों को पता ही होंगे। उसके बाद है जी, इफ़ द सेट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन PAR। ठीक है जी, ये 3 उन्होंने एलिमेंट बताए गए हैं, ठीक है, सेट के अंदर। ठीक है, तो उसका आप लोगों ने PA मालूम करना है। ठीक है जी, तो इसका ये 8 बनता है। उसके बाद द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/4 इज़ 4/3। ठीक है जी। उसके बाद है जी, इन अ नंबर सिस्टम विद बेस 5 नंबर ऑफ डिजिट्स यूज आर 5। ठीक है जी, कि एक सेट है जो 5 नंबर पर मुश्तमिल है, तो 5 ही नंबर होंगे, उसके डिजिट भी 5 ही होंगे। ठीक है जी। नंबर सिस्टम यूज्ड इन कंप्यूटर इज़ बाइनरी। ये जी कंप्यूटर की 9th और 10th में क्वेश्चन पेपर में भी काफ़ी दफ़ा आता है। तो बाइनरी सिस्टम होता है जी 0 और 1। ठीक है जी। उसके बाद है 1:3 इज़ सेम एज। ये देखें जी 1:3 उन्होंने कहा कि इन तीनों में से क्या है, तो इनमें से नहीं है जी। अच्छा, ये 40 सवाल थे जो 2023 के पेपर में पूछे गए थे। 2 नंबर का एक सवाल था, तो ये 80 सवाल 80 बनते थे नंबर। तो मुश्किल नहीं था पेपर, बहुत आसान था, आप लोगों ने देखा है। ऐसे इंशाल्लाह आप लोगों का भी पेपर आएगा जो बहुत आसान होगा, लेकिन आप लोगों का पेपर 100 नंबर का होगा। तो उसके बाद नीचे इंशाइया पेपर भी था, तमाम सवालात लाजमी थे। तो जो इंशाइया पेपर आया था वो देखते हैं जी। राइट एन ऐसे पैराग्राफ 100 to 150 वर्ड ऑन द गिवन टॉपिक। ये आप लोगों ने एक पैराग्राफ लिखना है जो 100 से 150 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। माई टीचर, मेरा उस्ताद। ठीक है, बहुत आसान लिखा था, आया था। तो इसके ऊपर तो 150 के आप लोग बहुत लिख सकते हो। उसके बाद उर्दू में एक आया था जी, बढ़ती हुई आबादी के मसाइल और इनके हल पर एक मजमून लिखें। ठीक है जी, इसके ऊपर भी आप लोग बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं। तो मुश्किल नहीं था पेपर, पेपर आसान था। जिसने माइंड के साथ थोड़ा सा रिलैक्स होकर पेपर को किया वो सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है जी, तो इसको अच्छे तरीके से आप लोग देख लें और अपने पेपर की तैयारी करें। बाकी जो इनके हवाले से वीडियोस हैं वो उनके मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोगों ने वहाँ से कर लेने हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बड़ी अच्छी लगी होगी। इसको आप लोगों ने लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।